हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, स्थावर नाम हिमालय। नो आई डिडंट से दैट्स माय फीलिंग। महर्षि नाम भृगुरहम। ये इसमें कुछ लिखा है प्रभुपाद में, तात्पर्य है क्या इसमें? 10-25 में ये भी लिखा हो, मुझे तात्पर्य है क्या इसमें? ओह कृष्णा। और कुछ कल एक खास बात आई थी जो मुझे अच्छी लगी थी इस किताब में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मुझे सबसे अच्छा क्या ट्रीट किया इस किताब में कल, जो मुझे लगा पर्सनली मुझे अच्छा लगा था। न दोषा वैष्णवे दृश्य कर्म आचार लोकनाथ, कर्म आचार विशुद्धा वा के संति कलि मर्दितः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिमर्दितः, कलिमर्दितः। वो कह रहे हैं कलयुग में कौन है? के संति कलिमर्दितः। के संति कौन है कलयुग में जो शुद्ध है? कर्म आचार विशुद्धा वा, जो कर्म और जिसके आचार, आचरण और कर्म जिसके शुद्ध है, सब कौन है? हु अपलिफ्टेड बाय कलियुगा। कलि मर्दिता मतलब कलि के द्वारा जो मारा गया है, जो कलयुग में आ गया है, ऐसा कौन है? ये बहुत ही अच्छा श्लोक बोला उन्होंने कि ना दोषा वैष्णवे दृश्य कर्म आचार विलोकनाथ। क्योंकि ये क्रक्स है जीवन का। नहीं, इसमें तात्पर्य है क्या? प्रभुपाद ने लिखा है सारे यज्ञों में हरे कृष्ण महामंत्र इज द प्योरेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। हरि बोल। इसलिए जप यज्ञ है ना, जप यज्ञ, जप में भाग लीजिए, इसको जीवन का लक्ष्य बनाइए। जो भक्त सुबह सुबह लगातार जप करता है, ये उसकी पहचान है। आपका लेवल क्या है, आपका लेवल पता लगेगा। सुबह की चैंटिंग आपकी लगातार हो सकती है, नहीं हो सकता। दम है आपके अंदर, आपने जीवन में क्या अचीवमेंट करी है, कितने बड़े व्यक्ति हैं आप। तो आपने सुबह सुबह का समय क्या बनाया है भगवान के लिए? सुबह का समय आपके पास दम है, शक्ति है आपके अंदर, अमीर हैं आप, शक्तिशाली हैं, आपके लिंक हैं, क्या है आपके पास? तो वो पता लगेगा। सुबह का समय है वो जब के लिए भगवान का जो समय बनाया प्रभुपाद ने। जिसने अपनी लाइफ को ये व्यक्ति सेटल्ड हो गया है, बैलेंस्ड है, इसकी पोस्ट बहुत अच्छी है, इसका जीवन बड़ा धमाकेदार है। क्या है वो? सुबह 8 बजे तक जप ले समय से, इसके बाद ऐसा लाइफ को सेटल करना है। आपके अंदर शक्ति है, सुबह जल्दी उठ के सारा काम निपटा लेते हैं, खत्म। ठीक है, 6 बजे से कर लीजिए, 6:30 से कर लीजिए। सुबह का समय 9 बजे से पहले क्या आपका जब पूरा होता है, उसको बोलते हैं शक्तिमान। नहीं होता है, बेकार है आपका जीवन। ये समय है ना जब का। ऐसे जो सुबह नहीं उठ पाता उसका जीवन बेकार है, कुछ अचीव नहीं किया उसने लाइफ में, बेकार है उसका जीवन। ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। क्या आप नहा चुके हैं? नहीं नहाए ना, बेकार है आपका जीवन, बिल्कुल बेकार। कोई दम नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, बेकार की बात है सब। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जो मंगला आरती नहीं करता है, नहा धो के तिलक लगा के तैयार नहीं होता है, वो मरा हुआ है। मेरे शब्द ने प्रभुपाद से लगी डैड इन भक्ति। इसलिए प्रभुपाद ने बोला जो स्वर मंगला आरती नहीं करता वो डेड, चाहे कुछ भी कर रहा है वो, एक्चुअली वो डेड है। उसके अंदर प्राण नहीं है, व्यक्ति पड़ा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है, तो है सब कुछ है, माला पहनाओ उसको ले जाओ, डेड है वो, इज डेड। इस बात को समझो आप। भगवान कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप जप नहीं करता है, डेड है वो व्यक्ति में। तो मैं ही क्यों नहीं हूँ? हम लोग डेड हो चुके हैं। डेड मतलब मृत है हम। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, स्थावर नाम हिमालय। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये भगवान का, एक ऐसे नहीं बोल दिया मुंह से निकल गया।
ये अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, हजारों यज्ञ हो गए, अनुष्ठान हुए, तो पता नहीं क्या क्या दुनिया में है। लेकिन भगवान के सब में श्रेष्ठ क्या है? मैं कौन हूँ? अगर मुझे जानना है वो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कह रहे हैं आई एम द प्योरेस्ट, मेरी प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? भगवान के नाना रूप हैं, अनेक रूप हैं, सबसे सुंदर रूप क्या है? ये जप यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे उत्तम यज्ञ है। इसके बिना कीर्तन ही बेकार है। पहले जप है। अब देखो जहाँ पे लिखा है ना, प्रभुपाद ने पूरे श्लोक में, ये जो श्लोक है, ये जो प्यार है चैतन्य चरितमृत का, इसमें लिख रहे हैं कि क्या है वो, हम्म, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन लिखा है प्रभुपाद ने, वहां पर जप लिखा है, कीर्तन डाला है नहीं। पढ़ लो आप चैतन्य चरितमृत, पूरे तात्पर्य में कहीं भी कीर्तन नहीं है, कॉन्ग्रेगेशन चैंटिंग लिखा लिखा, खाली जप लिखा है। जितना भी नवदा भक्ति है उसमें से श्रेष्ठ क्या है? जप, सुबह का जप। और जप नहीं कर सकते बेकार है, मतलब सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है आप। तो वो भी ध्यान पूर्वक, भाव पूर्वक, फोन वोन को साइड में रख के सब कुछ, 3 घंटे बिल्कुल विरक्त संसार से। अगर वो नहीं होता है हमसे, बेकार है, सब पाखंड में चल रहा है। ठीक है, समय हो गया। मुझे वैसे पढ़ना था वो, मैं पढ़ना चाह रहा था ये श्लोक जिसमें लिखा है, जिसके जीवा पे हरि नाम है उससे ऊंचा ब्रह्मांड में कोई नहीं। जिसके जीवा अग्रभाग, यद जीवाग्रे, जिसके जीवा पे नाम है हरि नाम, उससे बड़ा कोई नहीं ब्रह्मांड में। उस श्लोक का तात्पर्य पढ़ना चाहता था मैं। 3.33.6 या 7वां श्लोक है, 7वां शायद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप श्रेष्ठ है, साफ लिखा है, अनुवाद में भी तात्पर्य में, गीता में लिखा है। जितने भी यज्ञ हैं ब्रह्मांड में, जब सृष्टि की रचना हुई तो यज्ञ बनाए गए, यानी सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रोवाच प्रजापति। और कहा कि जो यज्ञ करेगा सुबह सुबह, जिसको जप होगा लगातार 16 माला, बिल्कुल विरक्त हो गए भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसके जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि सब एवरीथिंग इनकम, साफ साफ लिखा है। ये तो चलते चलते देख ही लेते हैं, एग्जैक्टली लिखा है। हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गीता में सब बता दिया। भैया आपको क्या चाहिए? धन चाहिए? आ जाओ मैं देता हूँ धन। धन यहाँ से मिलता है, धन काम करने से नहीं मिलता, काम करने से केवल कष्ट मिलता है। अनेन प्रसविष्य ध्वम, भगवान कह रहे हैं अनेन प्रसविष्य ध्वम, मतलब मोर एंड मोर प्रॉस्परस, आपकी समृद्धि दिन रात बढ़ती जाएगी। किससे? जप यज्ञ से। जप करना होगा। अनेन प्रसविष्य ध्वम, ऐसा व अस्तु इष्टा काम दो, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी आपकी, साफ लिखा है बिल्कुल। इष्टा, कौन सी कामना है? जिनको आप दिल से चाहते हैं। अस्तु इष्टा काम दो, व्यक्ति को एकदम तैयार होना चाहिए, जैसे क्लास खत्म हो धुआंधार जब शुरू, अभी आता हूँ हुक्का पी के आता हूँ, एक सुट्टा लगा के आता हूँ, अभी चल ये करके आता हूँ, वो करके आता हूँ, नहीं, तू चल मैं आता हूँ, अभी आया बस करने वाला हूँ, अभी जरा नहा के आता हूँ। तो वैसे क्या कर रहे थे भाई? एकदम टाइम हो गया जब का, यज्ञ तो निकल जाएगा, समय घड़ी तो निकल जाएगी, फिर क्या जब होगा? असली तो यज्ञ अब होगा, जो शिला प्रभुपाद ने टाइम दिया है जब यज्ञ का। ऐसा व अस्तु इष्ट काम दुख, इससे क्या होगा? आपकी सारी कामनाएं, सारे काम, बिगड़े काम सब बनेंगे। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे भाई। जो भी होगा ना, सारे देवता आपकी सेवा में लग जाएंगे।
अब साफ साफ लिखा देखो, बिल्कुल साफ है। अनेन प्रसविस्वध्वम, अनेन प्रसविस्वध्वम एषो व अस्तु इष्ट कामधु, एषो व अस्तु इष्ट कामधु। ये कामधुक बन जाएगा। कौन? मंत्र आपका ये जप जो है ना, जप क्या बन जाएगा? कामधुक। अब ये सारी कामना पूरी करेगा ये। कामधुक का मतलब काम, सारी कामना पूर्ति करता है। कौन से काम? इष्ट, इष्ट कामधुक, जो वांछनीय है, जो भगवान के शास्त्रों के अनुकूल है, वो सारी कामना है। इष्ट कामधुक, भगवान जिससे खुश हैं, ऐसी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और लिखा है प्रसविष्य धूम, क्या होता है? धूम धड़ाक लाइफ होगी आपकी। प्रसविष्य धूम, नहीं, शानदार जीवन होगा आपका। प्रसविष्य धूम अनेन, किससे? यज्ञ से। यज्ञ क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि कीर्तियंतो, कीर्तियंतो माम, सततम कीर्तियंतो माम। भगवान क्या है? सतत कीर्तन करता है। सततम कीर्तियंतो माम भजन्ते माम दृढ़व्रताम। वहां क्या? दृढ़ता से मेरा भजन करता है। टाइम हो गया भजन करने का। हरी हरी बोल। मेरी सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, मत जिद करिए, जीवन चला जाएगा। आप देखना ऐसे जीवन खत्म हो जाएगा। थोड़ा मानिए, अपनी जिद को छोड़ दीजिए। अपनी ये जो हमारे मन के विचार, बुद्धि, अहंकार, अपने हिसाब से चलना, यही तो जीवन में बाधा है भक्तों के जीवन में। सब अपने हिसाब से भक्ति करते हैं। अपने जीवन को संभालिए, अपने जीवन को स्थापित करिए भगवान के हिसाब से, गुरु परंपरा के हिसाब से। वो है जीवन, गुरु कहते हैं दासत्व। और करा करा के प्रार्थना करके भगवान से ऐसे जप करिए, दीन होके, घास के दिन के सारे राग द्वेष छोड़ के, मान की भावना से शून्य होकर जप करना चाहिए। कह रहे ना, आदमी पढ़ा था मैं, मान की भावना को त्याग के जप करना है। सबको मान देखे, सुख दुख में सम रह के, सब कुछ सहन करके, खुशी खुशी, सबसे नीचा बन के, ऐसे तो कह रहे हैं भगवान। अमान ही ना मान देना, ऐसे जब करना है। ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे बताओ भगवान मिलेंगे? कैसे प्रगति होगी? सहयज्ञ प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धूम येषो वा, येषो वा अस्तु काम, येषो वा अस्तु इष्ट काम दो। बहुत बड़ा श्लोक है, रट्टा मार लो इसको। येषो वा अस्तु इष्ट काम दो। कामना है आपकी तो कहाँ जा रहा है? यज्ञ नहीं करा, उठ के भाग गए ऐसे बिना जप करे, तो कंपनी में चले गए। कंपनी में क्या मिलने वाला है? यज्ञ नहीं हुआ तो। जप यज्ञ करिए, भक्तों के साथ करना है। भजन क्रिया से पहले क्या है? साधु संग। अकेला जप कर रहा है क्या? नहीं, पहले साधु संग नहीं है। अकेले में जप हो जाएगा? साधु संग है, जब होगा ही नहीं, कुछ और होगा। वो यज्ञ तो इकट्ठे बैठ के होता है। हाँ, ये कोई बता रहे थे, किसी आचार्य ने लिखा है, ये है ना वो, और सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक है भागवत, उसमें लिखा है धीमहि का मतलब लिखा है सबके साथ जब करता हूँ। सबके साथ करना है, अकेले नहीं करना। इसलिए भागवतम का लास्ट श्लोक भी है, नाम संकीर्तन यशः, उसमें भी यही है। नाम संकीर्तन दो है, नाम और प्रणाम। भगवान को प्रणाम करिए, सारे दुख खत्म। प्रणाम और नाम, दो ही चीजें बस। भागवतम में लास्ट श्लोक में लिखा है, नाम और प्रणाम से जीवन सफल हो जाएगा। लास्ट श्लोक, नाम और प्रणाम। प्रणाम करिए किसको? भक्तों को, तुलसी महारानी को प्रणाम करके क्या करिए? फिर नाम लीजिए। नाम और प्रणाम। नहीं, प्रणाम इसको तो नहीं करता मैं। मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा, मेरे को करो प्रणाम उल्टा। हम तो कह रहे हैं भैया हमें प्रणाम करो। हमें प्रणाम नहीं करना, हमें करना है प्रभु, हम शरणागत है। सब भक्तों को प्रणाम मेरा। नाम और प्रणाम, प्रणाम करे बिना कैसे चलेगा? ये लिखा, प्रणाम और दुख सम नमस्तम। प्रणाम नहीं करा तब जाके दुख खत्म होंगे, इसलिए हमारे दुखी हम लोग। प्रणाम नहीं करते। प्रणाम का मतलब क्या है? शरण नहीं लेते भक्तों की, सुनते नहीं है। प्रणाम करने से ही दुख खत्म हो जाता है। अब साफ लिखना है, प्रणामो दुख शमनस्तम। भगवान को प्रणाम करना है, भक्तों को, तुलसी महारानी को।
प्रणामो दुख शम, दुख शमन है, दुख शमन। प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरि परम। प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। दो चीजों से होते हैं दुख और पाप खत्म। पाप से दुख आता है। दो चीज चाहिए, नाम और प्रणाम। जो पहला श्लोक है भागवतम का, उस टाइम में हो जा रहा है, मेरे से रुका नहीं जा रहा, आई एम सो सॉरी। पहले में लिखा है, कहते हैं अगर पहला श्लोक और लास्ट श्लोक को समझ लो आप, तो आपको पूरी भागवतम का निचोड़ पता लग जाएगा। हर ग्रंथ का पहला और लास्ट श्लोक जरूर समझ याद रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सत्यम, इसमें ध्यान करता हूँ। ध्यान की विधि क्या है? ध्यान की विधि है हरे कृष्ण नाम का जप करना। धीमई का मतलब है सामूहिक रूप से। धीमई का मतलब सामूहिक रूप से, अकेले नहीं करना। परम सत्य का ध्यान करना है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फर्स्ट श्लोक में, लास्ट श्लोक में क्या लिखा है? नाम और प्रणाम। दिस इज द पॉइंट। इसलिए जप यज्ञ के बिना सब बेकार है। अभी आप देखिए, अब सुन रहे कथा, लेकिन जप यज्ञ में भाग नहीं लेंगे, बेकार है सब। आपका सुनना सब बेकार हो गया। इसका मतलब आपने सुना ही नहीं कथा। इस कान से सुन, इस कान से निकाल दी। मेन चीज यही है कि हमें 2 ढाई घंटा लगातार जप करने की हैबिट। उठना नहीं चाहिए। एक सांस में जप जप पूरा, फिर देखो जीवन में क्या होता है। एकदम आनंद आनंद आ जाएगा। भगवान के वचन कभी फेल नहीं होने वाले। भगवान ने बोला ना, इष्ट काम दुख एसो अस्थि एसो आ, एसो एसो, इससे ही होगा। वो मतलब वो मिलेगा, इससे वो एसो अस्थि, इससे वो सब मिलेगा। क्योंकि इसका नाम है काम दुख। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्या है? काम दुख है। ये शब्द भी कितने अच्छे हैं, प्रा सा विश्व ध्वम। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जो अभी ज्वाइन करेंगे, मैं समझूंगा उन्होंने सुनी क्लास, नहीं तो बाकी तो सुन नहीं रहे, बाकी सुन भी नहीं पा रहे बेचारे। पागल क्या करेंगे, सुन ही नहीं पा रहे। मैं अभी उसको बंद कर रहा हूँ। दोबारा चला लीजिए, आप सब आ जाइए। हरे कृष्णा।